हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बुक से ही पढ़वा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। काफ़ी अलग किस्म का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि यार इसमें तो कुछ अजीब सा आ गया, कोई नई चीज़ आ गई, तो इसमें क्या करें। तो देखो, बहुत मज़ेदार तरीके से सीखेंगे इसको ना, बहुत मज़ा आएगा। नया क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेट ए एंड बी सेट्स, ठीक है, दो सेट है ए और बी। शो देट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस क्रॉस मतलब क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच देट एफ ऑफ ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमें बताना है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसको कैसे डील करें। तो इसमें जैसे यहाँ पे क्या आ गया, सेट आ गया, कोई रियल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए यार, ये ए और बी इनके अंदर क्या एलिमेंट है ये भी नहीं पता हमें, मतलब काफ़ी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आप एक काम करो, ये जो ए सेट है ना, ये मान ही लो यार, है ना। अब मतलब किस्सा ही ख़त्म करो, ए को मान लेते हैं। ए सेट के अंदर में दो एलिमेंट, एक एलिमेंट या जीरो एलिमेंट तो लेना मत, दो या तीन इतने एलिमेंट ले लो। चार पाँच में भी मत जाना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। दो एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, A1 एंड A2। ठीक है, अभी आगे मेरे को भी नहीं पता क्या होगा क्या होगा, कितना क्या बड़ा होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलो। सेट ए ले लिया, A1, A2। ठीक है, अब सेट बी ले लेता हूँ। बी सेट में क्या ले लेता हूँ मैं, बी है तो B1, B2। दो एलिमेंट ले लेता हूँ, चाहो तो तीन ले लो, तीन तक ठीक है, चार मत लेना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। ठीक है, अब यहाँ पे एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी, तो यार पहले ए क्रॉस बी निकाल ही लो ना। देखो ए क्रॉस बी ये क्या होगा, ये ए क्रॉस बी क्या है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए में है दो एलिमेंट, बी में है दो एलिमेंट, तो दो गुणा दो मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, मतलब चार ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो पहला 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 एलिमेंट होगा वो होगा ए का, सेट ए का, मतलब A1 या A2 में से कोई ना कोई होगा। और दूसरा 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 एलिमेंट होगा ये जो दूसरा वाला सेट है ना बी, इसका एलिमेंट। तो कैसे करना है आपको, इनको इनके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से कनेक्ट करना है। तो A1 हो जाएगा एक बार B1 से कनेक्ट, तो A1, B1। A1 को कर दो B2 से कनेक्ट, तो A1, B2, सिंपल है। A2 को कर दो अब इन दोनों से कनेक्ट, तो A2, B1 एंड A2, B2, ये हो गया। ठीक है, सिंपल है ना। चलो अब यहाँ पे ना B क्रॉस A इसका भी जिक्र कर रखा है, तो हम B क्रॉस A भी निकाल लेते हैं। B क्रॉस A में क्या आ जाएगा, देखो A क्रॉस B में A आगे है और B बाद में है, तो B क्रॉस A में ये जो B वाले एलिमेंट है ना ये आगे हो जाएंगे और A वाले एलिमेंट पीछे हो जाएंगे। तो यही ऐसे ही कुछ एलिमेंट आएंगे, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर दो क्योंकि इधर भी हमने सेट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो B क्रॉस A में इसको इसका ऑर्डर चेंज कर दो। A1 B1 का बन जाएगा B1, A1। A1 B2 का B2, A1। फिर A2 B1 का B1, A2। इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो B2, A2। ठीक है, पहला दूसरे पे दूसरा पहले पे आ गया। A1 A क्रॉस B निकाल लिया, B क्रॉस A निकाल लिया। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये दो सेट है, शो देट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच देट एफ ऑफ ए बी बराबर बी है। इस पर भी आएंगे, पहले इसको डील कर लेते हैं। देखो अपना जो फंक्शन एफ है ना वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है, तो मैं ए क्रॉस बी लिख लेता हूँ, ऐसे एरो डायग्राम बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ मैं, एरो डायग्राम। ठीक है, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए डायग्राम में ले आओ चीज़ों को। तो जो अपना फंक्शन है एफ वो इधर से इधर डिफाइंड, इधर क्या है, ए क्रॉस बी बोला ना इसने, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। तो इधर की तरफ कौन आ जाएगा, दूसरा वाला अपना बी क्रॉस ए आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लो सारे, है ना, मतलब अभी अभी टाइम है तो लिख लो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट है, ये वाले हैं, ये चार ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 4। ये लिख लेता हूँ। पहला है इसमें आएगा क्या, A1,
B1, ए पहले आ जाएगा, A1 कोमा B2, A2 कोमा B1 एंड A2 कोमा B2, ऐसे आ गया। ठीक है। अच्छा इधर है B क्रॉस ए, तो ये जो B वाले हैं ना, ये B क्रॉस ए वाले ये 4 एलिमेंट 1 2 3 4 ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो आ जाएगा B1 कोमा A1, ये लिख लिया। अब ये तीनों भी लिख लेता हूँ मैं, सॉरी, B2 कोमा A1, फिर है B1 कोमा A2, B2 कोमा A2, ऐसे हो गया। ठीक है। अच्छा ये F के थ्रू कनेक्टेड है। देखो F क्या करता है, अगर हम F के अंदर AB डालेंगे ना तो इसका आंसर B आ जाएगा। मतलब F के अंदर मैं A कोमा B डालूंगा ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर चेंज हो क्या आ जाएगा, BA। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा मतलब और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं F के अंदर अगर मैं X कोमा Y डालूंगा ना तो जैसे AB का क्या बन गया, BA, तो X कोमा Y का क्या बन जाएगा, Y कोमा X, ऐसे बन जाएगा। जिसमें मैं बोलूँ कि F के अंदर मैं डालूँ 1 कोमा -3 तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, -3 कोमा 1 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, यही बात है। अच्छा ये जो अगर हम यहाँ से इधर की तरफ डिफाइन करेंगे ना तो ये तो अपना इनपुट का होगा, ये अपना आउटपुट का होगा। ठीक है। ये पूरा सेट क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट B क्रॉस ए, कोडोमेन। ठीक है। जो जो कनेक्टेड होंगे वो आउटपुट में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। खैर अब हम कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इनपुट क्या क्या है, देखो A1 कोमा B1 है, तो F के अंदर मैं क्या डालूंगा, A1 कोमा B1, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, B1 कोमा A1। तो जो A1 B1 है ना वो B1 A1 से कनेक्टेड है, कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें एरो डायग्राम में कनेक्ट करते हैं। तो A1 B1 किससे कनेक्टेड है, B1 A1 से। तो A1 B1 को हम B1 A1 इससे कनेक्ट कर देंगे। ऑर्डर चेंज के जो ऑर्डर चेंज है ना, जिनका उल्टा उल्टा ऑर्डर है, उन वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो A1 B2 F में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, B2 A1 बन जाएगा। तो ये इनपुट इस आउटपुट के साथ में कनेक्टेड है। A2 B1 B1 A2 के साथ में कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे A2 B2 B2 A2 के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है। तो इतना ख़त्म। अब एरो डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया, अपना काम यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, शो दैट दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है कि 1 1 होना चाहिए, साथ ही साथ एंड ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले इस एरो डायग्राम को देखते हुए हम कमेंट करेंगे कि 1 1 है या नहीं। वैसे प्रूव करना तो होगा ही होगा। देखो आपको यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। कैसे कि जैसे भी हमने ये एग्जांपल लिया है, तो 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है कि पहले वाले सेट का एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, 1 to 1। एक होता है मैनी 1, उसमें क्या होता है इधर वाले मैनी एलिमेंट्स इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड, तो वो होता है मैनी 1। अभी क्या है, ये जो एलिमेंट है ये इससे एक तीर निकला और इस एक एलिमेंट पे जाके लग गया। ऐसे ही 1, ये वाला 1 इस 1 से कनेक्टेड है, ये वाला 1 एलिमेंट इस 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है, 1 to 1। तो क्या है, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ईच एलिमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं ये पहला, ईच एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन ईच एलिमेंट ऑफ B क्रॉस ए, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस, ऐसे। खैर वो थ्योरी की बात है, जो से भी 1 1 की डेफिनेशन है वही चिपका देना बस आप। तो अब आते हैं हम कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू में क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। ये तो थोड़ी मोटी मोटी डेफिनेशन होगी, और बारीक में जाए तो रेंज मतलब क्या, मतलब इधर जो दूसरा वाला जो सेट है ना कोडोमेन का, उसमें से कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, तो ऑन टू है। क्या यहाँ पे कोई खाली बचा, क्या नहीं बचा, 4 एलिमेंट है इधर की तरफ, 4 ऑर्डर्ड पेयर है, सबके सब कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू जाएगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है तो देखो कोडोमेन, कोडोमेन कहाँ से मिलेगा, फंक्शन हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, A क्रॉस B टू B क्रॉस A, ये हमने डिफाइन किया है। तो कोडोमेन क्या हो गया, B क्रॉस A हो गया। ठीक है। रेंज, रेंज में कौन आएगा, जो जो यहाँ पर कनेक्टेड है वो लोग आएंगे। तो ये सभी लोग कनेक्टेड हैं,
सभी लोग कनेक्टेड है तो ये पूरा का पूरा जो सेट है ना कौन बी क्रॉस से ये कनेक्टेड है, तो यही अपने लिए क्या हो गया इस बार रेंज हो गया। तो बी रेंज बराबर बी क्रॉस है, रेंज भी बी क्रॉस है पूरा का पूरा सेट, कोडोमेन तो होता ही है पूरा का पूरा सेट बी क्रॉस है, दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर तो क्या हो जाएगा ये ऑन टू भी हो जाएगा, वन वन भी है ऑन टू भी है। जो रिलेशन वन मतलब फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। ये कब, जब इफ़ एन इज़ ओड, जब एन ओड नंबर हो तब हमें एफ ऑफ एन का फॉर्मूला लगाना है एन प्लस वन बाई टू। इफ़ एन इज़ इवन, जब इवन नंबर हो तो एन बाई टू, मतलब इवन हो तो डायरेक्ट दो से डिवाइड कर दो, ओड नंबर है इनपुट तो उसमें एक जोड़ के दो से डिवाइड कर दो। फिर लिखा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाद में क्या बोला स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज़ बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना, बस ये नहीं बोलना कि बाइजेक्टिव है या नहीं। मुझे लगता है ये शायद बाइजेक्टिव होगा, तो देखते हैं क्या है। पहली चीज़ ये, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको एडवाइस दी थी इसकी, जब थ्योरी हमने डिस्कस की थी वन वन ऑन टू की, तो उस वीडियो मैंने बोला था कि जब भी नेचुरल नंबर ऐसे हो या होल नंबर हो तो ऐसा मतलब डिस्टिंक्ट नंबर आए ना, जैसे इंटीजर वगैरह है, जैसे टुकड़ों में आए एक एक के बाद दो, एक और दो के बीच वाले नंबर ना आए, मतलब रियल नंबर ना हो, तो आपको एरो डायग्राम वाली अप्रोच अपनानी चाहिए। अगर यहाँ पे आर टू आर आ जाए तब प्रॉपर मेथड्स लगाओ, एरो डायग्राम मत बनाओ फिर। खैर एन टू एन है तो अब हम बना लेते हैं नेचुरल नंबर। तो इधर का नेचुरल नंबर मैंने ले लिया एन, ठीक है। ऐसे ही इधर की तरफ भी मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ क्या एन, सॉरी कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन, ऐसे हो गया। तो अपना जो फंक्शन है वो इधर से इधर की तरफ डिफाइंड है एफ। नेचुरल नंबर में कौन आएगा, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। ऐसे इधर वाले नेचुरल नंबर वाले सेट में भी एक दो तीन चार पाँच बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। हमें देखना है कि ये किस तरह से कनेक्टेड है, फिर हमें इसकी बाइजेक्टिविटी पर कमेंट करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, ये हमें बताना है, प्रूव नहीं करना, बताना है हमें। तो देखो अब हम प्रोसेस पे लगते हैं। ये एफ ऑफ एन का जो फॉर्मूला ना वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा एक बार मैं फिर से आपको बता दूं ताकि आसानी हो जाए सोल्व करने में। अगर हम एफ के अंदर कुछ इवन नंबर डालते हैं, जैसे दो डाल दिया चार डाल दिया, तो वो इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। इस तरीके से मतलब n बाई टू, उसमें हम डायरेक्ट दो का डिवाइड कर देंगे, मतलब डायरेक्ट आधा कर देंगे, इवन नंबर का आधा कर देंगे और ओड नंबर में एक जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे सबसे पहले एफ ऑफ वन, ये वन डालता हूँ, ये इनपुट है, ये डालूंगा तो क्या होगा, ये तो ओड नंबर है, ओड नंबर हो तो इस तरीके से डील किया जाएगा। तो n मतलब वन, तो यहाँ पे n की जगह वन, तो वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, कितना आंसर आएगा, दो बटे दो, एक आंसर आ जाएगा। अब अगला एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू पर आते हैं। तो एफ ऑफ टू, ये टू कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो डायरेक्ट उसका हम आधा कर देंगे। अगर n इवन है तो n बाई टू, टू इवन है तो टू बाई टू, तो आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा। समझे, आगे बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ आगे क्या मिलेगा, एफ ऑफ थ्री पर आते हैं। तो एफ ऑफ थ्री में क्या हो जाएगा, थ्री क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ओड में एक जोड़ के डिवाइड बाई टू, तो थ्री प्लस वन बाई टू, तो चार बटे दो, दो आ जाएगा। एफ ऑफ फोर, फोर तो इवन नंबर है तो डायरेक्ट ही आधा कर देंगे, चार बटे दो, तो दो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा आगे से आगे। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि एक और दो, वन और टू, इनका आंसर क्या आ रहा है, वन वन आ रहा है, वन मतलब वन और वन ऐसे आ रहा है। तो ये वन से कनेक्ट है, ये भी वन से कनेक्टेड हो गया। आगे थ्री और फोर, इन दोनों का आंसर टू आ रहा है, तो थ्री का आंसर टू, फोर का आंसर भी टू। ठीक है, ऐसे फाइव और सिक्स, उनका आंसर थ्री होगा। फिर सेवन और एट, उनका आंसर फोर होगा। तो आप समझ गए, अब पैटर्न समझ गए। इनमें से एलिमेंट कोई से भी नहीं छूटेंगे, ये सब लोग क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे, जितने भी है ना, जितने भी नंबर सब कनेक्ट हो जाएंगे। और तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे वन वन है या मैनी वन है इस पर कमेंट करते हैं। देखो भाई, क्या आपको लग रहा है कि इधर का वन एलिमेंट इधर के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, या फिर इधर के ज़्यादा एलिमेंट
इधर के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है। मैनी वन का मतलब क्या होता है, इधर के मैनी एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा, इधर के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इस बार मैनी वन है, देखो 1 और 2 ये दोनों एलिमेंट्स 1 से कनेक्टेड है। 3 और 4 ये दोनों एलिमेंट्स 2 से कनेक्टेड है। तो इधर के मैनी एलिमेंट्स इधर के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, है ना, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1 क्या हो जाएगा इस बार, मैनी वन हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, देखो 1 ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू ले लो क्या, या फिर n की वैल्यू ले लो, n1, ये n1 ले लो और ये n2 ले लो। आप n1 ले लिया 1 और n2 ले लिया 2, तो n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन f ऑफ n1 बराबर f ऑफ n2 है, क्योंकि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 है। इसका आंसर क्यों है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो समझ पा रहे हो आप, इनपुट अलग है, इनपुट इज डिस्टिंक्ट, है ना, x की वैल्यू अलग अलग है, n की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन उनके लिए जो उनकी इमेज है, आउटपुट है, वो सेम आ रहा है। तो ऐसा जब भी होता है उस केस में 1 1 नहीं होता, क्या होता है, मैनी वन होता है। मैनी एलिमेंट्स वन एलिमेंट से कनेक्टेड है। इसके बाद में 1 1 नहीं हुआ इस बार। अच्छा 1 1 नहीं होगा तो फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा, हमें बाइजेक्टिविटी पर कमेंट करना ना, तो फिर नॉट बाइजेक्टिव। लेकिन फिर भी चलो हम ऑन टू इनटू का जो चक्कर है ना, वो चेक कर लेते हैं कि ऑन टू होगा या इनटू होगा, समझने के तौर पे। तो ऑन टू कब होता है, जब रेंज बराबर क्या हो, कोडोमेन हो। जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो इनटू हो जाएगा। कोडोमेन कहाँ से आएगा, कोडोमेन क्वेश्चन में लिखा होता है, ये जो दूसरा वाला जो सेट होता है ना n, यही क्या अपना कोडोमेन। रेंज हमें निकालना पड़ेगा, रेंज मतलब कौन, जो रियल में आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है, फिर आगे 3 मिल जाएगा, फिर 4 मिल जाएगा, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, सब नंबर हमें आउटपुट में मिलेंगे। अब ये क्या चीज़ है, यही अपना क्या है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का सेट ही तो है ये। तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट और जो रेंज है वो भी नेचुरल नंबर का सेट, तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 तो नहीं हुआ, लेकिन ऑन टू ज़रूर हुआ है, लेकिन स्टिल ये नोट 1 1 है और इधर से ऑन टू है। अगर दोनों होता तब बाइजेक्टिव होता, तो इस बार क्या है, नोट बाइजेक्टिव हो जाएगा। ये जस्टिफाई कर ही दिया हमने, इतना सारा प्रूफ कर रखा है, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया इसका, नोट बाइजेक्टिव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें क्या बोला है, लेट a इक्वल टू r-3 एंड b इक्वल टू r-1। कंसिडर दी फंक्शन f फ्रॉम a टू b, मतलब a मतलब ये वाला सेट है, 3 को हटा रखा है रियल नंबर में से, b मतलब r में से, रियल नंबर में से 1 को हटा रखा है। डिफाइंड बाय f ऑफ x बराबर x-2 अपॉन x-3, इज़ f 1 1 एंड ऑन टू। क्या ये जो अपना f है ये 1 1 ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है, ये हमें चेक करना। जस्टिफाई योर आंसर, ये मतलब वो एक्सप्लेनेशन पूरी देनी पड़ेगी इसके अंदर। तो काम की चीज़ें मैंने लिख ली है, काम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले 1 1 ऑन टू के लिए हम चलो 1 1 चेक कर लेते हैं। इस बार देखो a जो सेट है उसके अंदर रियल नंबर का जिक्र कर रखा है, b सेट के अंदर भी रियल नंबर का जिक्र कर रखा है, तो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। 1 1 चेक करने के लिए अगर हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ऐसा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और फिर अगर हम x1 बराबर x2 प्रूव कर देते हैं, ओनली x1 बराबर x2 यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ जो माना है यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। काम चालू करें। f ऑफ x का मतलब है x-2 अपॉन x-3, तो f ऑफ x1 का मतलब x1-2 अपॉन x1-3 बराबर f ऑफ x2 मतलब x2-2 अपॉन x2-3। क्या करें, x1 बराबर x2 लाने के लिए हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे करता हूँ, तो क्या बन जाएगा x1-2 मल्टीप्लाई बाई x2-3, ठीक है। अब बराबर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x1-3 मल्टीप्लाई बाई x2-2। सोल्व करें तो
अब x1 को इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, x1 इंटू x2, x1 x2, और ये बन जाएगा -3x1। -2 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो -2x2 और -2 इंटू -3 प्लस का 6 बन जाएगा, बराबर x1 x2, x1 इंटू -2 -2x1, और ये -3x2, -3 प्लस का 6 बन जाएगा। x1 x2 से x1 x2 कट गया, 2 से 6 से 6 कट जाएगा। अब थोड़ा बैलेंस करें तो ये देखो x1 है ना, इस x1 को इधर ले आता हूँ और इस x2 वाली चीज़ को उधर भेज देता हूँ मैं, तो ये है -3x1, उधर का -2x1 इधर आएगा तो प्लस का 2x1 बन जाएगा। ये -2x2 उधर जाएगा तो 2x2 प्लस का बन जाएगा, उधर पहले से कौन है माइनस का 3x2। मतलब सिमिलर नंबर एक जगह मैंने बना लिए। ये कितना बचेगा माइनस का x1, ये कितना बचेगा माइनस का x2, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा x1 बराबर x2। यही मिला सोल्व करते करते, कुछ और मिला कि आजू बाजू देख लेना, कुछ ही नहीं मिला, यही मिला हमें ओनली। तो क्या हो गया, देयरफॉर ये जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना 1 तो हो गया। ठीक है, एक काम तो हुआ। अब हम अगले काम पर आते हैं, वो क्या है ऑन टू के लिए क्या टारगेट सेट करना है हमें, टारगेट ये सेट करना है कि अगर रेंज इक्वल टू को डोमेन हो जाए तो मान लेंगे कि अपना ऑन टू प्रूव हो गया। को डोमेन कहाँ मिलती है, को डोमेन होती है ये जो दूसरा वाला सेट है ना, ये होता है को डोमेन। तो को डोमेन क्या है बी। अच्छा, बी सेट मतलब क्या, R-1। तो को डोमेन क्या है बी का मतलब क्या है R-1, ये वाला सेट। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गया, को डोमेन लिखा हुआ मिल जाता है। रेंज में ज़्यादा माथापच्ची होती है। रेंज मतलब क्या, आउटपुट मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को हम कई बार शॉर्टकट मतलब समझने के लिए वाई बोल देते हैं। मतलब जो एक्स होता है ना वो तो इनपुट, और वाई जो होता है वो आउटपुट। तो वाई पे कमेंट करना है या फिर एफ ऑफ एक्स पे हमें कमेंट करके बताना है कि वो लोग भी इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स ये है x-2 अपॉन x-3। तो एफ ऑफ एक्स बराबर x-2 अपॉन x-3। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए वाई बोल देता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आउटपुट है तो वो आउटपुट वाई ही हम समझ लेते हैं ना, ये एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। तो अब यहाँ पर ना रेंज निकालने के जो तरीके हैं ना वो बहुत काम आने वाले हैं। कुछ तरीके तो हमने पिछले कई क्वेश्चंस में देखा है। यहाँ पर हम कौन सा तरीका लगाएंगे, यहाँ पर एक तरीका लगाएंगे, वो है रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, ये आपको जनरली बुक्स के अंदर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक रेंज निकालने का तरीका है। जब आप IIT या फिर मेन या एडवांस की तैयारी करते हो तब आपको ये तरीका मिलता है। देखो इसमें क्या होता है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। इसको समझने का लॉजिक बता देता हूँ, इसका क्या काम है, ऐसे काम कैसे करता है ये। जैसे अभी y फ्री है, x यहाँ पे फंसा हुआ है, ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और ऐसे एक्सप्रेशन में हम बोलते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है ना ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो x-3 है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x उससे क्या होगा, ऐसे मैं बोलूँगा x-3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब x दुनिया में कोई सा भी नंबर हो सकता है लेकिन 3 नहीं होगा। और यहीं से इसकी क्या निकलती है, डोमेन। देखो डोमेन क्या है, R-3। ये 3 क्यों हटाया, आपको समझ में आया, ये 3 क्यों हटाया, क्योंकि नीचे की तरफ x-3 था। ठीक है, ये जो होता है ये x की वैल्यूज़ के लिए होता है। x की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, तो x-3 है तो हम 3 नहीं डाल सकते, क्योंकि 3 - 3 क्या बन जाएगा, फिर नीचे की तरफ 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको बोले मतलब ये सभी छुपा ले और आपको बोले इसका डोमेन निकालो, तो क्या करना, नीचे वाले नंबर को नॉट इक्वल टू 0 रख देना। ठीक है, x अभी इधर की तरफ पूरा x है ना, तो उसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x इज़ नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो फिर r में से हम 3 हटा देंगे बस। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, हम डोमेन इतनी आसानी से कैसे निकाल पाए, क्योंकि y अकेला था और इधर x फंसा हुआ है, इसलिए हम डोमेन आराम से निकाल पाए। हमें रेंज निकालना है, रेंज मतलब y निकालना है। तो अगर x फंसा हुआ रहेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी,
ऐसे अगर y फंसा हुआ रहेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये फंडा है। तो हमें रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, अभी क्या है, अभी y को रिप्रेजेंट कर रखा हमने इन टर्म्स ऑफ x, इधर x फैला हुआ है, x फंसा हुआ है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और y को हम फंसा देंगे, y फंस जाएगा, कुछ y आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर, तो फिर डिनोमिनेटर को हम नॉट इक्वल टू 0 बोल देंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए ना। इसलिए बोलते हैं रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो करते हैं काम चालू। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू वाई एक्स वाई, 3 इंटू वाई माइनस का 3y बराबर इधर क्या है x माइनस 2। हमें क्या चाहिए x, इस x को इधर ले आता हूँ और इस y को उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर ये उधर चला गया तो 3y माइनस 2 हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा, इधर से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा y माइनस 1 बनेगा, ठीक है, बराबर बराबर क्या होगा, इधर है 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, ठीक है। हम चाहते हैं रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, x निकाल लो, तो यहाँ से x निकालूंगा तो क्या होगा, ये नंबर उधर चला जाएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 ऐसे आ गया। देखो x रियल नंबर है ना, क्वेश्चन में बोला ना कि x बिलोंग्स टू r माइनस 3, कोई इन्फाइनाइट वगैरह तो है नहीं, तो रियल नंबर है। तो ये जो RHS है ये x RHS के बराबर है, तो RHS भी रियल नंबर होना चाहिए। इसके रियल होने के लिए जो नीचे वाला नंबर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, नीचे वाला नंबर 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या कभी नहीं होना चाहिए। तो y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 1, 1 उधर चला गया। देखो y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, y कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कोई सा भी नंबर हो सकता है, बस 1 नहीं होना चाहिए। तो कोई सा भी नंबर हो सकता है मतलब y बिलोंग्स टू r, लेकिन 1 नहीं होगा तो माइनस 1, जो 1 का जो सेट है ना हम r में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये y बिलोंग्स टू आ गया। रियल में जो आउटपुट होगी ना वो ये होगी r माइनस 1 का, मतलब 1 वाला सेट हटा देंगे r माइनस 1। तो रेंज मतलब क्या, आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, y की वैल्यू ये आ गई, तो यही क्या है रेंज अपनी। रेंज क्या है, y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, r माइनस 1, ये आ गई। अच्छा ये बताओ कोड डोमेन क्या था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था ये बताओ। देखो क्वेश्चन में दे रखा था r माइनस 1, ये फ्री में लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो वो है r माइनस 1। अब आप बताओ ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये भी r माइनस 1 ये भी r माइनस 1, तो क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन हो गया। रेंज इक्वल टू कोड डोमेन हो गया तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स अपना कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू हो गया। क्या हो गया, ऑन टू। तो 1 1 भी है ऑन टू भी है, ठीक है, 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। ये इसी पे तो कमेंट करना था, हाँ इसी पे कमेंट करना था। उसमें बोल देंगे हम यस, उसमें पूछा इज 1 1 एफ 1 1 एंड ऑन टू, हम बोलेंगे यस ये है, और जस्टिफाई तो कर ही दिया, एक पेज भर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4, चूज दी करेक्ट आंसर। तो वही 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये इन पे कमेंट करना है हमें। तो वो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, एफ आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4 है। 1 1 मैनी 1 कैसे बताते हैं, हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर टू आर है तो हम ऐसे ही करेंगे, एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे। एरो डायग्राम कब बनाते हैं, जब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो। फिर इन ऑन टू इंटू कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज बराबर कोडोमेन हो तो लगते हैं एक एक करते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 किसके बराबर है, एफ ऑफ x2 के बराबर, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ x है x4, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 की पावर 4, एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 की पावर 4, ठीक है। हम क्या लेंगे, इनका फोर्थ रूट मतलब 4 पावर है ना, ये हटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें x1 बराबर प्लस माइनस का x2 मिलेगा। जैसे इसको ऐसे समझ लो ना, स्क्वायर का स्क्वायर, क्या समझ लो, स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर हटाते तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो वैसे ही जो पावर 4 है ना वो भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है, तो ये हटाते टाइम हमें प्लस और माइनस दोनों संभावनाएं, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आया, इसके दो मतलब है, x1 बराबर x2 या फिर x1 बराबर माइनस x2। केवल यही आता
तो हम इसको 1 1 बोल देते हैं, लेकिन साथ में ये भी आ गया बाई 1 गेट 1, तो ये तो 1 1 नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये मैनी 1 बन जाएगा। इस वजह से ये क्या बन गया, मैनी 1। ठीक है। अच्छा, ऑन टू इंटू पे कमेंट करते हैं। तो ऑन टू इंटू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। कोडोमेन तो क्वेश्चन में लिखा होता है। कोडोमेन कहाँ है, ये जो दूसरा वाला है ना, ये कोडोमेन है, ये आर हो गया। रेंज हमें निकालना पड़ेगा। रेंज मतलब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू आर है, और जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है x4। तो x4 जो होगा वो x4 क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। ये जब किसी भी नंबर पर हम इवन पावर लगाते हैं ना, भले वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, जब भी हम इवन पावर लगाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे आप -1 की पावर 4 लगाओ और 1 की पावर 4 लगाओ, आंसर प्लस का ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की पावर 4 मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, 0 इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिट की तरफ है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिट। तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये आउटपुट है ना, आउटपुट 0 टू इन्फिनिट आया, मतलब ये रेंज है, दिस इज रेंज, 0 टू इन्फिनिट ये है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है यहाँ पे आर का मतलब पूरी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। तो क्या आप बता सकते हो कि ये दोनों चीज़ें बराबर है क्या बराबर? अगर बराबर है तो ऑन टू, अगर बराबर नहीं है तो इन टू। ठीक है। तो ये देखो, ये 0 टू इन्फिनिट है, ये माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट है, तो इसका तो आधा है ये। तो क्या हो जाएगा, ये है ना, ये नॉट इक्वल, ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इस बार बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ये, मतलब नॉट ऑन टू, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है, इनटू है। ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो कि कौन सा ऑप्शन चाहिए, मैनी 1 है और इनटू आ रहा है, मैनी 1 इनटू मैनी 1 नाइदर 1 1, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बोला नाइदर 1 1 मतलब मैनी 1 नॉर ऑन टू मतलब इनटू, है ना। तो 1 1 भी नहीं है, मैनी 1 है, ऑन टू भी नहीं है, इनटू है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, एफ आर टू आर डिफाइंड है बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। 1 1 चेक करना है, मैनी 1 चेक करना, तो हमें एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मान के x1 बराबर x2 ओनली, यही चीज़ आनी चाहिए, ये प्रूव करना है। तो चालू करते हैं। तो मान लेता हूँ मैं एफ ऑफ x1 बराबर क्या है, एफ ऑफ x2 है, ये लेट कर लिया। एफ ऑफ x है 3x, तो यहाँ पर एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 3x1, एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 3x2। 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर क्या आएगा, x2 आएगा। एक ही आंसर आया, पिछली वाले की तरह नहीं कि दो दो ऑप्शन बन जाए, एक ही ऑप्शन बन गया। तो x1 बराबर x2 है, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज़ 1 1। ठीक है, ये 1 1 हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या बोला, रेंज हमें ऑन टू इनटू चेक करना, तो रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। कोडोमेन क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये आर, तो कोडोमेन इज आर। रेंज पे कमेंट करना है, तो रेंज मतलब हमें एफ ऑफ एक्स पे कमेंट करना आउटपुट पे। तो कैसे निकालेंगे रेंज, देखो हमेशा आर एच एस देखो क्या 3x है ना, तो x से चालू कर लेते हैं काम अपना। x किस में बिलोंग कर रहा है, r में, x बिलोंग्स टू r, तो 3x बिलोंग्स टू भी r हो जाएगा। मतलब 3 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया कि r नहीं आया या फिर कुछ नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, या 3x x अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो 3x ओनली पॉजिटिव है, ऐसा थोड़ी हो गया। 3x भी बिलोंग्स टू r होगा। 3x मतलब क्या, 3x मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, आउटपुट, मतलब क्या, रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखो रेंज भी आर है, कोडोमेन भी आर है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो रेंज बराबर कोडोमेन हो गया। और जब भी रेंज बराबर कोडोमेन होता है ना, रेंज बराबर क्या हो गया, कोडोमेन, उस केस में क्या हो जाए, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन टू। 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, ऑप्शन मैच कर लो, तो 1 1 ऑन टू, ये पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस एक्सरसाइज में जो हमने 1 1 ऑन टू का जो कंसेप्ट डिस्कस किया वो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आया है।
अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।